फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हमीरपुर। ब्लॉग की शुरुआत हमने धर्मशाला से करी, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो अभी हम कांगड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लेंस कार्ड में सामान लेना था। हमने वो चश्मे लेने थे मम्मा के लिए, वो ले लिए हैं। अब हम दोनों निकल रहे हैं हमीरपुर। वहाँ पे 31,000 की डोनेशन देनी है। वो एक्चुअली हुआ था, हार्ट अटैक आया अंकल को, हार्ट अटैक आया है और उनके घर पे जो कमाने वाला कोई नहीं है। उनके जो मतलब स्टंट पड़े हैं हार्ट में, रास्ता ख़राब होगा, आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो हम चंबा से हमीरपुर जा रहे हैं। मैं अप्रोक्स जो है वो कम से कम 4 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए अपने व्हीकल में, पर्सनल व्हीकल में। गाइस, हम लोग इस टाइम जो है रानीताल पहुंच चुके हैं और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, रोड का काम चल रहा है। धूल खाते हुए जा रहे हैं दोनों ही, और ऊपर से मैं वाइट शर्ट पहन के आ गया। धूल खाते हुए जा रहे हैं। हाँ, कटिंग चल रही रोड की, वो चीज़ लिख रहा है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये जो है रोड जो काम चला है वो जल्दी से खत्म हो जाए। लग रहा है मतलब कौन सी जगह है यहाँ पीछे, तो मेरे को पता ही नहीं चला। वही इतनी सारी कटिंग कर दी है ना, ये अपना टनल के बाद से जगह मुझे पहचान में नहीं आ रही है। कितनी बड़ी पहाड़ है। गाइस, अभी हम पहुंचे रानीताल। यहाँ पर हमने डलवाया पेट्रोल। यहाँ से हम निकल रहे हैं देरा की तरफ, क्योंकि हमने आंटी से रिक्वेस्ट करी कि आप हमीरपुर से देरा आ जाओ, नैनपुखर आ जाओ, क्योंकि हमीरपुर हमें बहुत दूर पड़ रहा है और रोड का काम चला हुआ था, काफ़ी लेट हो जाना है। हमने वापस घर भी पहुंचना है, तो वो जो है आ रहे हैं यहाँ पे। वो देरा पहुंचने वाले हैं। उनके बेटे को हार्ट अटैक आया था, बुजुर्ग आंटी भी, तो वो अपनी जो है बेटी के घर पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम वहाँ पर जाएँगे डायरेक्ट, सीधा ही हमीरपुर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रोड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेट हो जाना है। हमने भी वापस घर पहुँचना है। हमारा घर भी दूर है। हम सिउनता चंबा से हमीरपुर जा रहे थे, लेकिन कैंसिल करके अब जो हम देरा गोपीपुर जा रहे हैं। मैंने वाइट शर्ट पहनी थी, ये तो होगी पूरी गंदी, इसकी भी गंदी होगी। धूल मिट्टी इतनी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है रोड के। सिर्फ ये रोड की कटिंग की वजह से, जो हाईवे का काम चला हुआ है ना, तो उसकी वजह से हमने लेट हो जाना। नहीं तो हमने जो हमीरपुर उनके घर पर जाकर अंकल से मिल भी आना था और उनको जो हैंड ओवर भी कर देना था कैश। गाइस, फाइनली हम लोग आंटी से मिलकर आ गए हैं। जो डोनेशन देनी थी आंटी को, वो देकर आ गए हैं। हम वहाँ पर लेट पहुँचे थे, व्लॉग शूट नहीं कर पाए हम। जब वहाँ पर आंटी से बातचीत करी हमने, लेकिन वहाँ पर हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। वैसे भी हम लेट थे बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा देर वहाँ पर रुके नहीं हैं। फिर वहाँ पर जैसे ही पहुँचे उन्होंने चाय पानी वगैरह खाना खिलाया। धाम लेकर आए थे स्पेशल हमारे लिए, तो हमने धाम खाई वहाँ पर। और हम लेट इसलिए हुए थे, एक तो निकले लेट थे हम लोग धर्मशाला से, रील शूट करते हुए हम निकल रहे थे, तब और लेट हो गए। अब बाइक चलाते चलाते हालत ख़राब हो गई है। कपड़े वाइट शर्ट,
पूरी ब्राउन हो चुकी है, इस टाइम मिट्टी से पूरी भर चुकी है। रोड का काम चला हुआ है तो और लेट हो रहे हैं हम लोग, और मैंने अभी वापस घर भी पहुंचना है। तो आंटी इमोशनल हो गई थी, बोला आज के टाइम पर भी बोला आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो। तो हमने बोला आंटी बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारा इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, 7 बंदों से ग्रुप शुरू करा था, आज कितने बंदे? 200 बंदे। आज 200 बंदा जो वो जुड़ चुका है हमारे साथ। तो इतनी मतलब अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी डोनेशन वो लोग करते हैं। बाकी गाइस आप लोग भी सपोर्ट करो। और एक गाइस मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जितना भी डोनेशन आती है और 1 रुपया भी अगर वहाँ से निकल रहा है तो उस चीज़ की भी हिस्ट्री जो है उसमें ग्रुप में जो डाली जाती है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, हर एक चीज़ की डाली जाती है वहाँ पर। ये जो डोनेशन हम देकर आए हैं ये हमने हमीरपुर में देनी थी, लेकिन हमीरपुर बहुत दूर था, हम जो हमीरपुर अभी नहीं जा सकते थे। तो आंटी को हमने बुलाया था देरा नैनपुखर, तो वहाँ पर आंटी को बुलाया हुआ था हमने। आंटी आ गए थे, रिक्वेस्ट करी थी हमने आंटी से कि आंटी आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, हमें बहुत दूर पड़ता है। तो आंटी आए फिर वहाँ पर, और थोड़ा सा उन्होंने भी कोऑपरेट करा, हमारे लिए भी ठीक हो गया कि भाई चलो मतलब डे टूर हो गया अपना कि भाई जाकर हम वापस अपने घर पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमीरपुर जाना 4-5 घंटे वहाँ हमारे घर से वहाँ को लगते हैं, और ऊपर से रोड का काम चला हुआ है तो और टाइम लगता है। ये गाइस सपोर्ट करना, आप लोग जितना हो सके उतनी हेल्प करना। आंटी को मैंने इतना बोला आंटी जितनी हमारी बस की थी हमने उतना करा है, बोलती ये भी तुम लोगों ने बहुत कर दिया है। और इमोशनल हो गई थी मतलब आंटी, तो मैं वो व्लॉग नहीं शूट कर पाया। मतलब वहाँ आंटी का उस टाइम मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग थी, और उस चीज़ को हम जो कैमरे में नहीं लाना चाहते थे। और आंटी के जो बेटे वो बीमार थे, वो नहीं आ सकते थे, वो बेड रेस्ट पर है, उनको हार्ट अटैक हुआ, स्टंट पड़े हुए उनको, और कमाने वाला कोई नहीं था उनके घर पर। तो हमें फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे एक केस है, हेल्प करनी है इनकी, और हम लोग आ गए फिर। तो बाकी एक चीज़ आंटी ने हमें बोला था कि भाई आप लोग ये काम कर रहे हो, इतनी छोटी एज में अगर ये काम कर रहे हो तो आप लोगों का कैसा फील होता है ब्रो? आपको कैसा फील होता है अगर आप ये सब काम कर रहे हो? बहुत बढ़िया लगता है। जैसा कि मोहित भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 7 बंदों से स्टार्ट किया था ये ग्रुप, और आज 200 बंदों को हम एक साथ लेकर चले हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये, और मेरे को उम्मीद है कि इसी विश्वास को हम बनाए रखेंगे और भी लोग जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि कैसे ये ग्रुप चल रहा है और कितना एकजुटता है इस ग्रुप में। गाइस 7 बंदों से ये ग्रुप शुरू करा था, आज 200 हैं। तो गाइस जितना आप जुड़ोगे उतना बड़ा ग्रुप होगा, और उतनी जल्दी ऑन द स्पॉट हम जो किसी की हेल्प कर सकते हैं। हम इस एक की मदद कर रहे हैं तो दूसरे की नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा हमें दुख है। अब जैसे मोहित भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को महीने में कोई 7-8 या 10 फ़ोन आते हैं कि यहाँ पे हेल्प करनी है, तो मेरा इतना बड़ा वो नहीं है, उतना बजट नहीं बन पाता मैं सबकी कर पाऊँ। हाँ। उसकी वजह से क्या होता है कि जिस बंदे को मैं मना करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो दिल पे बात लेता है कि हाँ भी ये कहीं और कर रहा है। हाँ। वो चीज़ थोड़ी गलत है, वो लोगों को समझना पड़ेगा भाई। ये चीज़ तो लोगों को समझनी पड़ेगी खुद, क्योंकि अब इतना बड़ा ग्रुप तो है नहीं, कोई लाखों करोड़ों तो है नहीं हमारे, उसमें हज़ारों में ही है, 10, 15, 20, 30 इतनी डोनेशन हो रही है, अभी इतना इकट्ठा हो पा रहा है, और जितना होता हम सारा मतलब दे देते हैं। तो आज भी जैसे मेरे को लगा 2-3 फ़ोन मेरे सामने आए थे, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर बोल दिया हुआ था, इधर बोल दिया था, फिर अगले बंदे को फील हो जाता है कि भाई ये तो मना कर रहे हैं, क्या चीज़ है, क्यों जुड़ना, बेकार का ग्रुप है, ऐसे सब लोग कमेंट करते हैं, बंदे बहुत कमेंट करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बात को दिल पे मत लिया करो, क्योंकि मेरा जितना सर्कल है, जितना हो सकता है मैं उतना ही कर सकता हूँ। गाइस हम इतना ही कर सकते हैं। मैंने आंटी को एक चीज़ बोली, आंटी मतलब हमारे जितनी बस की थी हमने उतना किया है। बोलती ये आप दोनों ने मतलब आप लोगों ने बहुत मतलब इतना भी कर दिया, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पर। तो गाइस थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिनकी हेल्प हम नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ रीज़न ये है कि इतना अमाउंट नहीं होता है कि हम ऑन द स्पॉट एक की भी हेल्प करें, दूसरे की भी, तीसरे की भी। हमारा मन करता है हम सबकी हेल्प करें, लेकिन फिर अमाउंट डिवाइड हो जाता है, फिर उस बंदे का नहीं होता उसमें, मतलब उस बंदे का कुछ काम ही नहीं हो पाता उतने कम पैसों में। और आपको पता है आजकल महंगाई का टाइम कितना ज़्यादा है। और एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं, जैसे आप एक बार ग्रुप के साथ जुड़ के देखो, मतलब तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, जितने भी बंदे आज तक हमारे साथ जुड़े हैं कभी भी किसी बंदे ने ग्रुप लेफ्ट नहीं किया होगा, क्योंकि एक विश्वास होता है बंदों का। नहीं वो तो विश्वास करना पड़ेगा लोगों को, और ये नहीं कि भाई मतलब एक चीज़ मैं बोल देता हूँ आपको, हर एक उसका रीज़न ये होता है कि हाँ भाई उसका फ़ोन ख़राब हो गया या फिर व्हाट्सएप डिलीट हो गया, ये रीज़न होता है। वो भी फिर फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ भाई हमें फिर से ऐड करिए। हाँ वो हर एक चीज़, हर एक डिटेल जो दी जाती है वहाँ पर, मैं मतलब पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला था आपको, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, हर एक चीज़, एक एक पैसे का, एक एक ढेले का, ढेला ही बोलते ना पहले ढेला ही बोलते थे, एक एक ढेले का वहाँ पे जो है आपको
स्क्रीनशॉट मिलेगा, पूरी हिस्ट्री दी जाएगी। बाकी गाइस हमारे ग्रुप के साथ जुड़ो, जितना बड़ा आप मतलब ग्रुप बनाओगे उतना जल्दी हम हर एक बंदे की जो हेल्प कर सकते हैं। अब जैसा कि भाई हमने पिछले ब्लॉग में देखा था केस, जैसे किसी का घर है उसको बनाना है। हाँ, वो जो एक्सीडेंटल केस हुआ था जो पिछला ब्लॉग था अपना, उसमें क्या था कि वहाँ पे एक लेडी थी, वो थोड़ी मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब उनको कि दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उनका देखा हमने कि भाई एक वो घुराल बोलते हैं हमारे इसमें ना, काऊ शेड जो होता है, उसमें रह रहे हैं अंदर, खिड़कियाँ हैं नहीं, दरवाजे हैं नहीं, वहीं पे इतना खलारा डाला हो, वहीं पे रह रहे हैं, गंद में रह रहे हैं, मतलब तो वो चीज़ जो है मतलब हमारे मतलब इतना फील हुआ ना उस टाइम। अगर ग्रुप बड़ा होता अमाउंट ज़्यादा होती तो हम उनकी ऑन द स्पॉट वहाँ पर हेल्प करके आते, लेकिन हम मजबूर थे, हम मजबूर हैं, मतलब हम नहीं कर सकते इतना। जैसे अगर 500 बंदों का ग्रुप होता तो मतलब लोग लिमिटेड, मतलब 200 भी अगर डोनेट करते तो मतलब 1 लाख कुछ या इतना। चलो डोनेशन तो वो लोगों की अपनी मर्जी है ना, वो जितना मर्जी करे, बट कि भाई फिर बड़ी टीम हो ना तो फिर मजा आता है ना, पर वो चीज़ हम नहीं कर सकते। उस टाइम ये था कि भाई मैं इसको बोल रहा यार करते हैं कुछ, क्या करना, कुछ नहीं करना, मतलब अपने करेंगे पर उसको पक्का नहीं करना है, वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम उस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास भी इतना है नहीं कि भाई दे आए सब कुछ वहाँ पर। अभी बेरोजगार है हम लोग, खुद एनजीओ चलाई हुई है, और ये एनजीओ सिर्फ पब्लिक सर्वेंट है, हम लोग पब्लिक के लिए सारी एनजीओ। बाकी गाइस सपोर्ट करना पक्का, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि और लोग जो हैं इसमें जुड़े। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और ग्रुप के साथ बनने के लिए नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार नंबर सातिक भाई, नंबर 8219668988। ये नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का है, आप यहाँ पर जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और इस ग्रुप में हर एक डिटेल दी जाती है। 1 रुपया अगर आ रहा है और 1 रुपया जा रहा है, दोनों की जो आपको हिस्ट्री जो बताई जाएगी, वहाँ पे स्क्रीनशॉट जो वो डाले जाएंगे, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और टीम के साथ जुड़ो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, ज़्यादा नहीं, जितनी आपकी इच्छा। 1 रुपया तो पक्का बोलूँगा मैं, लेकिन बाकी आपकी इच्छा, जितना करना वो करो।